हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि आपकी फैमिली आईडी में आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी कि आपकी DOB वेरीफाई हो रखी है या फिर नहीं हो रखी है, उसको आपने किस प्रकार से चेक करना है। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आते रहते हैं कि हमारी है जो हमारे दादा की, हमारे पिताजी की है जो डेट ऑफ बर्थ है वो फैमिली आईडी में वेरीफाई हो रखी है, लेकिन आज तक है जो पेंशन है, जो बुढ़ापा पेंशन है वो नहीं बनकर आई है। तो उसका जो पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाने वाले हैं कि आपने किस प्रकार से चेक करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई हो रखी है या फिर नहीं हो रखी है। वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, गूगल क्रोम को खोल लेना और PPP आपने टाइप कर देना। PPP टाइप करने के बाद सर्च कर देना। सर्च करने के बाद मेरा परिवार का बेनिफिशियरी का पोर्टल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही मेरा परिवार, मेरी सरकार, आत्मनिर्भर परिवार, समृद्ध परिवार के इस पोर्टल पर आप पहुंचे जाओगे। इस पोर्टल पर पहुंचने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस है जो दिखाई देने वाला होगा। और पुराने पोर्टल पर जाने के लिए आपने आधिकारिक लॉगिन वाले इस कॉलम पर क्लिक कर देना, लेकिन आपने पुराने पोर्टल पर नहीं जाना है। नए पोर्टल से ही आपको पूरी है प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी। आपने क्या करना, लॉगिन लेने के लिए आपने क्या करना, मैं परिवार पहचान पत्र जानता हूँ, इस कॉलम पर क्लिक कर देना। यहाँ पर अपनी है जो फैमिली आईडी टाइप कर देना है। उसके बाद आपने सदस्य प्राप्त कर लेने हैं, OTP प्राप्त कर लेना हो। OTP प्राप्त करने के बाद लॉगिन आपने ले लेना है। लॉगिन होते ही आपको है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपका परिवार पहचान पत्र का दिखाई देने वाला होगा। आपका परिवार पहचान पत्र आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर कैंडिडेट का जो मुखिया का नाम आपको दिखाई देने वाला, कितने मेंबर परिवार पहचान पत्र में है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हो गए। हेड ऑफ फैमिली की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपने क्या करना, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेक करना है कि आपकी DOB है जो वेरीफाई हो रखी है या नहीं हो रखी है। और उसका पूरा प्रूफ भी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। स्क्रॉल करके आपने क्या है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे जब आ जाओगे आप तो आपको यहाँ पर मेंबर डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र, नाम, जेंडर, रिलेशन विद हेड और इसके साथ साथ आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाएगी, मोबाइल नंबर, इनकम और यहाँ पर व्यू डिटेल का आपको ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा। इस व्यू डिटेल वाले कॉलम पर आपने क्या है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने है जो वेरीफाइड डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। वेरीफाइड डिटेल है तो इसका मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ की वेरीफाइड डिटेल भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले आपको 7 कॉलम आपको दिखाई देने वाले होंगे। इन 7 में आपका DOB का कोई भी है कॉलम आपको दिखाई देने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़कर इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और पॉइंट नंबर 8 पे आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 8 पर आपका मोबाइल नंबर रहने वाला है और उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 9 पे आपका DOB दिखाई देने वाला है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। और वेरीफाइड का यहाँ पर येस और नो है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। और इसके सामने यहाँ पर टिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा जो कि सही वाला टिक मार्क होता है, यानी कि इसकी DOB है क्या है, यहाँ पर वेरीफाई हो रखी है। अगर आपकी वेरीफाई नहीं हो रखी होती तो आपके सामने ये जो क्रॉस का निशान है ये वाला आपको दिखाई देने वाला होता। अगर आपकी ये वाली वेरीफाई हो रखी है तो इसका मतलब है कि आपका जो परिवार पहचान पत्र के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट जो जनरेट होकर आता है वो भी इसका 100% जनरेट हो गया होगा। अगर वो 100% जनरेट हो गया है तो इसका मतलब है कि डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी वेरीफाई हो रखी है फैमिली आईडी में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अगर इसके सामने यह क्रॉस का निशान आता है या फिर टिक मार्क लगा हुआ है और सर्टिफिकेट जनरेट होकर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वेरिफिकेशन अभी कुछ ना कुछ अब की पेंडिंग रहने वाली है। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्लोज कर देंगे क्योंकि वेरिफिकेशन वेरीफाइड डिटेल हम चेक कर चुके हैं। यहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है सही वाला, तो इसका मतलब DOB यहाँ पर वेरीफाई दिखा रहा है। अब हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम फिर से उसी इंटरफेस पर आ जाएंगे जैसे कि हमने लॉगिन लेते हुए ही आया था। तो यहाँ पर हमें माई डॉक्स का एक कॉलम आपको दिखाई देने वाला है और हिंदी में जब इसको देखोगे तो मेरे दस्तावेज आपको नाम से आपको ये मिलेगा। आपने इस पर क्या है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर DOB
सर्टिफिकेट एज पर PPP, यानी कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार आपका है जो बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक PDF का कॉलम बना हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मेंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और जिस भी मेंबर का आपका कोई दादा है, पापा है, मम्मी है, जो भी बुढ़ापा पेंशन के योग्य बन चुका है, उस मेंबर का आपने यहाँ से क्या करना है, सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ से जैसे आप सिलेक्शन करोगे, अगर सिलेक्शन करते ही आपका सर्टिफिकेट इस प्रकार से डाउनलोड होकर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई हो चुकी है, सर्टिफिकेट भी आपकी है जो जारी हो चुका है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस सर्टिफिकेट पर, इस PDF पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सर्टिफिकेट निकल कर आएगा, जो कि आपका इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डेट ऑफ बर्थ या एज सर्टिफिकेट, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया एक सर्टिफिकेट होगा, जो कि परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर आपका दिखाई देने वाला होगा। तो इसका मतलब है कि आपकी परिवार पहचान पत्र में आपके दादा दादी, मम्मी पापा जो भी बुढ़ापा पेंशन के लायक है, उसकी एज है जो वेरीफाई हो चुकी है, और उसका है जो पेंशन है वो जल्द ही उसकी आने वाली है। अगर ये सर्टिफिकेट इशू होकर नहीं आता है, आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, जब आप मेंबर का सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पर डाउनलोड होकर नहीं आता, यहाँ पर आता है डाटा नॉट फाउंड। तो इसका मतलब है कि आपके परिवार पहचान पत्र में डेट ऑफ बर्थ है जो उस बुजुर्ग की, उस बुजुर्ग व्यक्ति की जिसकी पेंशन बनने वाली है, उसकी डेट ऑफ बर्थ परिवार पहचान पत्र में अभी तक वेरीफाइड नहीं है। और जब तक आपका ये सर्टिफिकेट इशू होकर नहीं आता है तो उसकी जो पेंशन आने का भी कोई चांस बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो आपने इस प्रकार से चेक करनी है, जो कि आपका नया पोर्टल है आत्मनिर्भर वाला, उसी के माध्यम से ये पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। पुराने पोर्टल पर आपको जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहने वाली है। अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी नहीं हो चुका है, फैमिली आईडी में मतलब कि डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं है, तो उससे संबंधित वीडियो भी हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रखी है। उसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से उसके वोटर ID कार्ड की सहायता से डेट ऑफ बर्थ वो वेरीफाई है जो अपनी फैमिली आईडी में करवा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो हमारे चैनल को आपको क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।